चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो शुरू होती है इतिहास के सबसे बड़े, सबसे भयानक युद्ध के मैदान में। एक ऐसी जगह जहां से सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि वो ज्ञान पैदा हुआ जो आज भी हजारों साल बाद हम सबके मन को रास्ता दिखाता है। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। लाखों सैनिक हैं आमने सामने, हवा में धूल है और लोहे की गंध। जहां तक नजर जाए बस रथ, हाथी और घोड़े। शंखों की आवाज गूंज चुकी है और बस एक इशारा और ये महायुद्ध शुरू हो जाएगा। और ठीक इसी महाविनाश के मुहाने पर खड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर अर्जुन, अपने रथ पर। लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं, उसका गांडीव, वो धनुष हाथ से फिसल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर जो तूफान है वो बाहर की युद्ध के शोर से कहीं ज्यादा भयानक है। और बस ठीक उसी पल उसका सारथी, उसका दोस्त कृष्ण, वो बातचीत शुरू करते हैं जो इतिहास बदलने वाली थी। एक ऐसा संवाद जो सिर्फ उस युद्ध के मैदान तक नहीं रहा, बल्कि हर इंसान के मन के अंदर के युद्ध का हल बन गया। जी हाँ, यहीं से शुरू होता है गीता का वो अमर ज्ञान। तो सवाल ये है कि अर्जुन के साथ आखिर हुआ क्या था? देखिए, उसका संकट सिर्फ ये नहीं था कि उसे लड़ना है। नहीं, संकट इससे कहीं ज्यादा गहरा था। जब उसने सामने वाली सेना की तरफ देखा ना, तो उसे वहां कोई दुश्मन नहीं दिखा। उसे दिखे अपने लोग, अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने भाई। उसका तो दिल ही बैठ गया और उसने कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, जिनके लिए हम ये राजपाट, ये सब कुछ जीतना चाहते हैं, जब वही लोग सामने मरने मारने के लिए खड़े हैं, तो ऐसी जीत का मैं क्या करूंगा? और ये सवाल सिर्फ एक योद्धा का नहीं था, ये उस हर इंसान का सवाल है जो कभी न कभी अपने फर्ज और अपने प्यार के बीच फंस जाता है। और बस यही एक सवाल इस पूरी बातचीत का, पूरे गीता ज्ञान का केंद्र है कि जब आपका धर्म, आपका कर्तव्य, आपके रिश्तों के सामने आ जाए तो इंसान क्या चुने? अर्जुन की यही उलझन, यही दुविधा गीता के ज्ञान का दरवाजा खोलती है। अब देखिए, अर्जुन की ये हालत देखकर कृष्ण उसे डांटते नहीं हैं, बल्कि वो एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो हमारे देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। वो बात करते हैं उस चीज की जो इस शरीर से भी परे है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम रो किसके लिए रहे हो? इन शरीरों के लिए। ये तो आज हैं, कल नहीं होंगे। असली चीज तो इनके अंदर की आत्मा है, जो ना मरती है ना जन्म लेती है। वो तुम हो, वो मैं हूं, वो हम सब हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हैं, आत्मा भी बस शरीर बदलती है। और यही है गीता का वो पहला सबसे बड़ा ज्ञान जो अर्जुन के डर की जड़ पर वार करता है। इस आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। मतलब जिससे तुम मौत समझकर डर रहे हो, वो तो बस एक बदलाव है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। तो फिर शोक किस बात का? ठीक है, मान लिया आत्मा अमर है, तो फिर यहाँ कुछ भी करने का, कोई भी काम करने का क्या मतलब है? अगर कुछ मरता ही नहीं, तो फिर ये युद्ध क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और यहीं पर कृष्ण अर्जुन को गीता का दूसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत समझाते हैं, कर्म का रहस्य। कृष्ण कहते हैं, देखो, प्रॉब्लम काम करने में नहीं है, प्रॉब्लम है काम के फल से, उसके रिजल्ट से जुड़ जाने में। और फिर वो कहते हैं वो मशहूर लाइन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। मतलब तुम बस अपना काम करो, अपना 100% दो। जीत होगी या हार, अच्छा होगा या बुरा, इसकी चिंता छोड़ दो। इसी को कहते हैं निष्काम कर्म, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपना फर्ज निभाना। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? गीता कोई एक वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला नहीं देती। कृष्ण ये नहीं कहते कि बस यही एक रास्ता सही है। नहीं, वो कहते हैं कि मंजिल एक है पर रास्ते कई हैं। कोई अपने कर्मों से यानी कर्मयोग से वहां पहुंचता है, कोई ज्ञान के रास्ते यानी ज्ञान योग से, और कोई सिर्फ प्योर डिवोशन यानी भक्ति योग से। हर किसी के लिए अपना एक रास्ता है। अच्छा, इतना सब सुनने के बाद ना अर्जुन को अब ये साफ साफ महसूस होने लगता है कि उसके सामने जो उसका दोस्त खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी जिज्ञासा एकदम चरम पर पहुंच जाती है और वो कृष्ण से कहता है कि मुझे आपका वो असली, वो विराट रूप देखना है। और दोस्तों, यहीं से ये कहानी अपने सबसे ड्रामेटिक, सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट पर पहुंचती है।
कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम इन अपनी आंखों से उस रूप को नहीं देख पाओगे, वो नामुमकिन है। और तब वो अर्जुन को देते हैं दिव्य दृष्टि, अ डिवाइन विजन। और फिर अर्जुन जो देखता है वो किसी भी इंसान की कल्पना से, सोच से बिल्कुल परे है। एक ही पल में वो बेहद सुंदर है और अगले ही पल उतना ही भयानक। क्या देखता है अर्जुन? वो देखता है कि कृष्ण के एक ही शरीर के अंदर हजारों सूरज चांद चमक रहे हैं। पूरी की पूरी कायनात, सारे ब्रह्मांड उन्हीं में समाये हुए हैं। सारे देवी देवता सब वही हैं। और फिर वो देखता है कि भविष्य तो पहले से ही तय है। पूरी कौरव सेना एक आग की तरह कृष्ण के विशाल मुंह में समाकर खत्म हो रही है। ये देखकर अर्जुन की रूह कांप जाती है। और उसी विराट रूप में से एक आवाज गूंजती है। कृष्ण गरज कर कहते हैं, पार्थ, मैं ही काल हूं, मैं समय हूं, दुनिया का सबसे बड़ा विनाशक। इस विजन से कृष्ण ये दिखा देते हैं कि देखो, इस युद्ध का रिजल्ट तो पहले से ही लिखा जा चुका है। ये सब तुम मेरे ही अंदर मर चुके हैं। तुम्हें तो बस एक जरिया बनना है, एक इंस्ट्रूमेंट, अपना फर्ज पूरा करना है। बस वो एक झलक अर्जुन के लिए काफी थी। उसका सारा कंफ्यूजन, सारा डर, सारा मोह एक ही पल में धुआं हो गया। उसे समझ आ गया कि वो अब तक कितनी छोटी सी पिक्चर देख रहा था और कृष्ण ने उसे पूरी कायनात की रियलिटी की, एक कॉस्मिक रियलिटी की हकीकत दिखा दी थी। और बस इसके बाद अर्जुन दोबारा अपना गांडीव उठाता है और पूरे विश्वास के साथ कहता है, हे कृष्ण, मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं तैयार हूं, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सोचिए, जो योद्धा कुछ देर पहले पूरी तरह टूट चुका था, अब वो परम ज्ञान के साथ अपने कर्तव्य के लिए, अपने धर्म के लिए फिर से खड़ा था। तो इस तरह मौत और विनाश के ठीक बीचों बीच दुनिया को जिंदगी जीने की सबसे बड़ी गाइडबुक मिली। और यही तो खास बात है, ये ज्ञान किसी शांत पहाड़ या आश्रम में नहीं दिया गया। ये ज्ञान तो जिंदगी के सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग मोमेंट में पैदा हुआ। और शायद इसीलिए गीता आज भी इतनी रेलेवेंट है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हर उस इंसान की जो अपनी लाइफ में कभी ना कभी सही और गलत के बीच, अपने फर्ज और अपनी फीलिंग्स के बीच फंस जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अर्जुन का युद्ध का मैदान तो कुरुक्षेत्र था, एक बाहरी लड़ाई। पर सोचने वाली बात यह है कि हम सबका अपना अपना कुरुक्षेत्र क्या है? वो कौन सी हमारे मन की लड़ाई है? वो कौन सा द्वंद्व है जिससे हम हर रोज जूझते हैं?